प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 6.3 को सवालों को हल करेंगे। इस पहले सवाल को हल नहीं करते हुए इससे पहले अपन इस प्रश्नावली की कुछ फैक्ट को अपन समझ लेते हैं। तो चलो अपन पहले उनको समझते फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं इसके लिए अपने को ये चार कसौटी अपने को पहले, ये जो चार कसौटी ये नियम अपने को पहले से पता होने चाहिए। तो देखो, इसमें पहले दे रखा है ए समरूप कसौटी। ए का मतलब क्या है? इसका ए का मतलब है कि ये जो एक कोण है ना, ये कोण है। ए तीनों क्या है? कोण है। ये कोण पी कोण के बराबर होना चाहिए, बी कोण क्यू कोण के बराबर होना चाहिए, सी आर कोण के बराबर होना चाहिए। अतः इसका मतलब ये है कि मतलब पहले जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के कोण के बराबर होंगे आपस में, तभी ये क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। कैसे? देखो, ये जो कोण है ना, और दूसरे कोण का है पी, ये दोनों के आपस में क्या है? दोनों बराबर है। उसी प्रकार फिर जो बी कोण है, ये क्यू कोण के दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो। इधर सी कोण है, ये दूसरे त्रिभुज के आर कोण के बराबर हो। ऐसा नियम होगा तब हमको क्या क्या उस जगह हमको कौन सा नियम लागू करना पड़ेगा? ए समरूप कसौटी, यानी कि कोण 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 समरूप कसौटी, है ना। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब वहाँ पे ये समरूप होंगे आपस में। ठीक है ना। तो ये पहले का फैक्ट है। ठीक है ना। ए समरूप कसौटी का मतलब क्या है? पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, है ना, तभी आपस में क्या होते हैं? समरूप। ठीक, ये इसका फैक्ट है। दूसरा क्या है? ए समरूप कसौटी। एक समरूप कसौटी का मतलब क्या है? जब किसी, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। योग सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। मतलब कि यदि इस त्रिभुज के अपन मान लीजिए दो कोण ले लेते हैं, है ना। कितने? दो कोण। ये पहला कोण अपन ने मान लिया कितना? 30, और दूसरे बी कोण को मान लिया अपन ने कितना? 60। ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में अपन ने पहले कोण को मान लिया कितना? 30, और इसको मान लिया अपन ने कितना? 60। तो देखो, ए समरूप कसौटी नियम क्या कहती है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोणों, मतलब ये कसौटी ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण, है ना, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, है ना। ये दोनों कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपन ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वो बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ कितने? 30, और यहाँ कितने? 60, और 30 और 60 और टोटल कितने हो अपने? 180, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है ना। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, यह हम लिख भी सकते हैं, है ना। 60 और 30 में कितने जोड़ेंगे? 180 आ जाए तो 90, 90 में 90 और अपन जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? आपस में तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। ये, है ना, ये कोण और ये त्रिभुज दोनों के आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगी? ये समरूप, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, है ना। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण ए और बी, दूसरे त्रिभुज के पी और क्यू कोण यदि आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो तीसरा ऑटोमेटिक हमको ज्ञात हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे? समरूप होंगे, है ना। इसको ए समरूप कसौटी नियम कहते हैं। ठीक। तीसरा फैक्ट क्या है? एसएस समरूप कसौटी, है ना। एसएस समरूप कसौटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज, ये जो त्रिभुज लिया है ना, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, है ना, वो इस त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात होती हैं। मतलब इस त्रिभुज की यदि भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं के समानुपात हो
तब भी इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। कैसे, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन ए बी 3 सेंटीमीटर लेते हैं, है ना। और इधर अपन क्या करते हैं, समानुपात करने के लिए अपन क्या करते हैं पता है, इसकी डबल होनी चाहिए। तो पी क्यू अपन क्या कर लेते हैं 6, ठीक है। इसकी संगत भुजा है, ए बी की संगत भुजा है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पी क्यू की होगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक और ए सी, इसको भी अपन कर लेते हैं ना। इसको अपन क्या करते हैं, ए सी को अपन 4 मान लेते हैं, है ना। यदि इसको ए सी को अपन 4 मान लें तो इधर पी आर कितनी हो जाएगी, इसकी संगत भुजाएं डबल कर देते हैं अपन 8, है ना, क्योंकि ये डबल करें तब तो इसका समानुपात समान आएगा, है ना। तो देखो ए बी है ना, ए बी की दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं कितनी, पी क्यू है ना। ए बी कितना है 3, पी क्यू कितना है, ए बी 3, इसकी संगत भुजाएं पी क्यू कितनी 6, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। फिर ए सी इसकी संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की पी आर के बराबर है, पी आर, तो ए सी कितनी है 4, पी आर कितनी है 8, काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2, ठीक है ना। उसी प्रकार अपन बी सी को अपन क्या ले ले 2, और क्यू आर को क्या ले ले 4, है ना। तो बी सी बटा संगत भुजाएं क्यू आर है इसकी दूसरी त्रिभुज की, बी सी की संगत भुजाएं क्या है क्यू आर, है ना। बी सी कितनी है 2, क्यू आर कितनी है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि तीनों अनुपात क्या है, समान आ रहे, है ना। तीनों के अनुपात क्या है, समान आ रहे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। तीनों के अनुपात क्या आ रहे हैं, समान आ रहे, है ना, 1/2 1/2 1/2। तो हम कह सकते हैं ऐसे समरूप कसौटी से कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। तो तीसरा फैक्टर, ठीक। अब चौथा क्या है, एस समरूप। एस समरूप क्या बोलता है कि जब कोई भी एक त्रिभुज का एक कोण, है ना, यदि 30 डिग्री है ना। मान लीजिए कि इस ऐसे समरूप कसौटी के नियम को अपन इस प्रकार समझते हैं कि यदि इस त्रिभुज का ए है ना, ए में अब अगर अपन यदि 30 डिग्री कोण लेते हैं, है ना, और यहाँ पर भी अपन पी में भी अपन क्या करते हैं 30 डिग्री लेते हैं, तो ये जो कोण अपन लिया इसके अंतर्गत आने वाली जो दो भुजाएं हैं, है ना, ये जो 30 डिग्री लिया इसके अंतर्गत एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है ना। तो ये और अपन ने दोनों कोण क्या बराबर लिए, 30 डिग्री इसको भी लिया और इसको भी अपन ने 30 डिग्री लिया है ना। तो इसके अंतर्गत यानी इसको इस कोण की जो टच होने वाली जो दो भुजाएं हैं, है ना, तो ये जो आने वाली जो दो भुजाएं इनका क्या होगी, आपस में समानुपाती होगी, है ना। ये आपस में क्या होगी, एक दूसरे के समानुपात में होगी। तो इसको अपन एस समरूप कसौटी कहते हैं ना। किसी एक त्रिभुज में 30 डिग्री अपन कोण लेते हैं, उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी लेते हैं, तो इसके अंतर्गत या टच होने वाली जो भुजाएं हैं और दूसरे त्रिभुज में भी इन टच होने वाली भुजाएं हैं, ये इन भुजाओं की क्या होंगी, ये समानुपाती होंगी, है ना। ऐसी कंडीशन भी यदि इन सवालों में बनेगी तब अपने को हल करना है। तो अपना जो पहला प्रश्न है ना, उन पहले प्रश्नों को करने से पहले अपने को चारों ये नियम याद होने चाहिए। यदि ये नियम आपको याद होंगे तभी अपन उनको आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। अब पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, समरूप कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए।
तो देखो ये 4 प्रश्न इसमें है, तो टोटल 6 प्रश्न, लेकिन अपन 4 ही करेंगे, बाकी आप दोनों जो बचेंगे वो आप कर लेना, ठीक है ना। तो देखो अभी अपन ने जो ये कसौटी पढ़ी है ना, इसी नियम से अपने को ये चारों प्रकार के जो त्रिभुज दे रखे हैं इनको अपने को हल करना है, ठीक है ना। तो अपन देखो पहले इसमें क्या दे रखा है, पहले त्रिभुज में देखो, पहले त्रिभुज इसमें दे रखा है कोण ए 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री और सी क्या है 40 डिग्री। इसमें दूसरे त्रिभुज में पी 60 डिग्री है, क्यू 80 डिग्री है और आर 40 डिग्री है, तो दोनों यानी कि सेम है। तो इसको देखते ही लग रहा है कि अपने इसमें एक समरूप कसौटी के नियम से इसको अपन हल कर सकते हैं। ए समरूप कसौटी क्या कहती है कि जब इसमें कोई भी कोण, मतलब कोई भी कोण यदि दूसरे त्रिभुज के कोण के संगत कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, है ना। तो है कि नहीं है संगत कोण, या ए में 60 डिग्री, पी में इसका संगत भाग क्या है पी 60 डिग्री, बी 80 डिग्री कोण है, और तो इसका दूसरे त्रिभुज में क्यू संगत भाग क्या है, संगत कोण 80 डिग्री, है ना। तो आपस में बराबर है, तो हम कोण ए इस कसौटी से इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो अपन चलो करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। तो देखो इसको अपने को सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले ये वाले त्रिभुज लेंगे ना, तो त्रिभुज इसको अपन ए बी सी इसको लेते हैं पहले, ए बी सी, ठीक है ना। वह अपने जो लिया है इनका मतलब त्रिभुज अपन जब भी लिखते हैं तो इनके संगत भाग हमेशा क्रम में लिखना है, जिस प्रकार अपने लिखे ना इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी इसी क्रम में अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दूसरे त्रिभुज में पी क्यू आर है ना, तो इसको भी अपन कैसे लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, इसके अकॉर्डिंग इनको लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब इसमें अपने को ये तो पता चल गया है कि एक समरूप कसौटी, पहली कसौटी इसमें लागू हो रही है, तो हम एक एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के संगत भाग के क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, है ना। तो त्रिभुज ए कितना 60 है, तो इसका संगत भाग पी कितना, वो भी 60 है, तो वो इसके बराबर ही, तो हम लिख देंगे त्रिभुज पी, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का योग क्या है 60 है ना, दोनों त्रिभुज में क्या है 60 डिग्री बराबर है ना, इसलिए। फिर त्रिभुज बी, इसका संगत भाग क्यू कितना है, ये भी इसके बराबर है क्यू, त्रिभुज क्यू क्या है इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज में क्या है 80-80 डिग्री, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं आपस में, इनके संगत भाग दोनों के बराबर हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। तीसरा फिर त्रिभुज सी बराबर इसका संगत भाग आर, त्रिभुज सी कितना 40 है और इसका संगत भाग आर भी कितना 40 है, दोनों बराबर है ना। तो हम बोल देंगे इसमें कौन सी कसौटी लग रही, पहली वाली कसौटी, हम इसको बोल देंगे क्या, कोण, कोण इसको कोण बोलते हैं ना, कोण है समरूप कसौटी, कसौटी में से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप, है ना, समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आकृति अपन ने कर दिया, अब दूसरा आकृति को अपन करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा आकृति में क्या दिया है, देखो दूसरा आकृति में दिया है इसमें ए बी बराबर 2, बी सी बराबर 2.5 और ए सी बराबर 3, इधर पी क्यू बराबर 6, क्यू आर बराबर 4 और पी आर बराबर क्या है 4। तो देखो इसमें आपको देख के कुछ लग रहा है क्या, इसमें अपने को भुजाएं दे रखी है ना, कोण नहीं दे रखी इसमें, कि इस आकृति में क्या दे रखी, भुजाएं।
तो अपने को किसका उपयोग करना है, इसमें अपनी एस एस समरूप कसौटी का अपने को उपयोग करते हुए इसको हल करना है। कौन सी कसौटी का उपयोग करते हुए अपने को हल करना है, एस एस कसौटी का उपयोग करते हुए अपने को इसमें हल करना है। देखो एस एस कसौटी नियम क्या कहती है कि किसी भी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के संगत भुजाएं समानुपात हो, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी एक 2 सेंटीमीटर है ना, ए बी थोड़ी देर अपन मान लीजिए यहाँ पे ए बी 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो इसकी दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा है ये यदि समानुपात यानी दुगनी भी हो सकती, तिगनी भी हो सकती, तो अपना मामला जम जाएगा, है ना। ठीक है ना। यदि समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये क्या कौन सी कसौटी बोलती है, ये ऐसे समरूप कसौटी, है ना। इसको अपन हल करेंगे अब इस विधि से। तो देखो अब इसको अपन हल करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज इसमें दे रखा है ए बी सी, है ना। क्रम से लेंगे अपन ए बी सी, है ना। और इधर ए बी सी और इधर क्या लेंगे, देखो अपने को इनको समानुपात करना है ना। तो समानुपात करने के लिए इसके संगत भाग बराबर होनी चाहिए, तब जाके अपना ये उत्तर सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो देखो यहाँ ए बी 2 है ना, यहाँ ए बी 2 है, तो इसका संगत भाग क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। तो दुगना कितना, 4 है। तो अपने को फिर दूसरे क्रम इसका यहाँ से शुरू करेंगे, क्यू आर, है ना, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू आर पी। क्योंकि इसके दुगनी यही है ना। ये करेंगे तो गलत हो जाएंगे, ये 5 भी गलत हो जाएंगे। तो इस अपन दूसरे नंबर त्रिभुज का क्रम कहाँ से लेंगे, क्यू से, क्यू आर पी। ठीक है ना, क्योंकि समानुपात अपने को बनाना है ना। ठीक है। अब इसमें अपन ए बी कितना है ना, ए बी के बटे में क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज की संगत भाग, है ना, संगत भुजाएं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। ठीक है ना। तो संगत भाग ए बी का संगत भाग अपन ने क्या लिया, क्यू आर लेना है। यहाँ ए बी लिया तो यहाँ पे अपन क्या लेना अपने को, क्यू आर। तो क्यू आर कितना अपने का, इसके बटे में क्या आ जाएगा, क्यू आर। ठीक है। तो ए बी कितना है, 2, क्यू आर कितना है, क्यू आर 4, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है ना। अब फिर अपन क्या लेंगे, बी सी लेंगे, है ना, ये वाले। तो बी सी इसका संगत भाग बी सी, है ना, तो इसका आर पी लेंगे, आर पी, है ना, इसके बटे में आर पी। ठीक, आर पी। तो बी सी कितना है, 2.5, और आर पी कितना है, 5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ किधर हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 50 हो जाएंगे। तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50। ठीक है। अब अपने को 2 भुजा तो ले लिया अपन, तीसरी भुजा अपन कौन सी लेंगे, अब कौन सी बच गई, ए सी, है ना, ए सी, ए सी। और इधर कौन सी बच गई, इधर क्यू, क्यू पी, है ना। इधर ए सी ले ली तो इधर अपन क्यू पी लेंगे। क्यों, ए सी तो इधर क्यू पी, इस सिस्टम से अपने को चलना है, ए सी और क्यू पी। ए सी कितनी है, 3, और क्यू पी कितनी है, 6। काटेंगे तो कितने आएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि इसमें तीनों के मान क्या आ गए, समान आ गए, है ना। तो हम बोल देंगे क्या, हम इसमें बोल देंगे कि एस एस समरूप कसौटी से त्रिभुज
ABC और त्रिभुज QRP क्या है, समरूप है ना। तो समरूप का चिन्ह करना है, इसको अपने समरूप बनाना है, ठीक है ना। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। चलो अब तीसरा आकृति क्या दे रखी है इसमें, तीसरी इसमें ML PL MP है ना, इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसमें भी अपने को वही इसी टेक्निक से अपने को करना है, ठीक है ना। तो देखो अपने को इसमें यह ML कितनी है 2.7 भुजा, और इधर यदि अपन इसको भी ले तो ये भी ना आएंगे क्योंकि 2.7 है। यदि यहाँ 2.5 होता तो ये भुजा इसके समरूप हो जाती है ना, समान हो जाती। MP कितना 2, तो इसके संगत भाग अपने इसको ले सकते थे, है ना। LP का 3 और इधर 6 हो जाता था, लेकिन कारण क्या है कि ये जो एक भाग ये अलग है, लेकिन अपने को बताना है ना। तो अपने को वही जो अपन ने इससे पहले किया इसमें भी ऐसे समरूप का सूत्र नियम से होगा, ठीक है ना। चलो अपन देखते हैं, पहले अपने को कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज अपन लेंगे कौन सा, MPL है ना, त्रिभुज MPL, ठीक है ना, MPL ये लिया। अब दूसरे त्रिभुज को अपन किसको लेंगे, त्रिभुज जो क्रम वही रहेगा, है ना। तो इसमें अपना रहेगा EDF, क्यों, क्योंकि यह दो का समान, इस दो जो भुजा है MP इसके समानुपात जो संगत भाग है वो 4 बन रहा है, इसलिए अपने इसको ऐसे लेंगे, है ना। जो संगत भाग बन रहा है उसी के अनुसार अपने को इनको रखना है। तो पहले E है ना, फिर D, फिर F, है ना। क्योंकि दो का समरूप क्या बनेगा, संगत भाग 4 ही बनेगा, है ना। इसको अपन ले नहीं सकते, है ना, ठीक है ना। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, MP बटे में ED करेंगे, ठीक है, MP बटे में ED करेंगे, है ना। यानी MP के बटे में इसकी संगत भाग, दूसरे त्रिभुज का संगत भाग लेंगे, है ना। तो MP कितना है 2, MP 2 है, ED कितना है 4, काटेंगे तो कितने आएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक है ना। उसी का फिर अपन अगले वाले लेंगे, कौन से लेंगे, अब ये दोनों ले लिए, है ना। अब अपन लेंगे PL, है ना, PL, तो इधर DF ले लेंगे, PL के बटे में इस दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी लेंगे अपन, DF। यदि ये दोनों साथ ले रहे हैं तो फिर ये दोनों अपने को साथ लेना है, DF। तो PL कितनी है 3, DL कितनी है, सॉरी DF कितनी 6, काटेंगे तो कितने आएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक। तीसरे अपने को ML लेना है ना, ML ये बची, है ना। तो लेना कैसे, इसी तरीके से ML, है ना, इधर EF इसको लेंगे, ML का संगत भाग क्या बनेगा, EF, है ना, ML का संगत भाग EF, ठीक है। तो ML कितना है 2.7, EF कितना है 5, 10 मिनट टाइम कितने हो जाएंगे 50, ये तो कट नहीं रहा तो इसको ऐसे लिख देंगे, यानी हम लिख देंगे समान नहीं है ना। इसका संगत भाग क्या है, समान नहीं है, दूसरे त्रिभुज में समान नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे क्या, इसका कारण लिखेंगे अपन, भुजाओं का अनुपात समान नहीं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं, ऐसा अपन लिख देंगे। मतलब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि समान नहीं आ रहे इसलिए, है ना, असमान आ रहे, ठीक है। तो ले लो इसके, ये तीसरे वाली स्थिति का है ना, तीसरे नंबर का है ये, और इसका सवाल ये है, ठीक है ना, ठीक। इसको भी समरूप, ये समरूप नहीं है ना, नहीं कर लेना, ठीक है ना। तो देखो चौथा दे रखा है इसमें
एन एम 2.5 है ना, इधर एम एल 5 और एम 70 दे रखा है ना, एक कोण दे रखा है, और इधर क्यू बराबर भी 70 डिग्री कोण दे रखा है ना, और दो भुजाएं दे रखी है। तो इसको अपन इस नियम से करेंगे, किसको, ये वाला नियम लागू होगा। एस ए समरूप कसौटी। एस समरूप कसौटी क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज का एक कोण एवं दूसरे त्रिभुज का दूसरे कोण यदि समान हो, बराबर हो, तो उनसे टच होने वाली, उनके अंतर्गत टच होने वाली भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, है ना। ऐसे कंडीशन में भी ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। किस नियम से, एस समरूप कसौटी नियम से। इस नियम से इसको अपन सोल्व करेंगे। तो ठीक है, अपन इसको हल करते हैं। लिखेंगे इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, इसमें लेंगे एन एम एल, ठीक है ना। क्यों लेंगे, देखो एम बीच में है इसलिए, है ना, कोण बीच में आना चाहिए, कोण वाला हिस्सा। तो एन एम एल, ठीक है ना। एन एम एल लेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज में अपन क्या लेंगे, ये कोण क्यू पे, तो ये तो बीच में आना चाहिए, तो फिर इसमें अपन क्या लेंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर। एग्जाम में भी आपको इनके क्रम याद होनी चाहिए सही तरीके से। यदि सही तरीके से आप क्रम नहीं लिखते हो ना, नाम इनके, तो फिर नंबर भी कटते हैं। अपन ने अच्छा ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिया पी क्यू आर, इसके पीछे कारण, यदि अपन इससे संगत भाग एन एम कितना 2.5 है ना, तो जब इसका अपन संगत भाग लेंगे तो एन एम लेंगे, तो दूसरे में क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू इधर है, इसलिए यदि अपन इसको ले ले तो ये फिर 2 पॉइंट इसका 10 हो जाए, तो इसका समानुपात नहीं बनेगा, इसलिए, है ना। तो सारी चीज़ें अपने को पहले से माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तब जाके अपने को व्यवस्थित इनको क्रम से लिखना है ना। या त्रिभुज कर लेना, ठीक है ना। तो देखो एन एम का संगत भुजा बराबर है किसके, दूसरे त्रिभुज के, कौन से, पी क्यू की। पी क्यू किधर है, पी क्यू, इसके बटे में पी क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। एन एम कितनी है 2.5, 2.5 है ना, एन एम 2.5, पी क्यू कितनी है 5, पॉइंट हटाएंगे शून्य हो जाएगी, कितने आएंगे 25 कम 25, 25 दूना 50, ठीक। फिर अपन इसको ले लिया, अब इसको लेंगे एम एल को, एम एल है कि, हाँ एम एल है, एम एल इसकी संगत भुजा है, दूसरे त्रिभुज की एम एल कौन सी आएगी, एम एल बटे क्यू आर। क्यों, क्योंकि 5 का दुगना 10 ही होता है, इसलिए अपन क्यू आर। एम एल कितनी है 5, क्यू आर कितनी है 10, काटेंगे तो एक बार जाएगा ये 10, 2 बार कटेगा 5, 1/2, यानी इसमें दोनों समान आ गए हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का संगत भाग इसमें समान आ गया। इसमें एक चीज़ और है ना, कोण भी तो दे रखे हैं ना, तो कोण एम कितना दिया इसने, कोण एम इसके बराबर क्या है, कोण एम 70 है, तो इधर दूसरे त्रिभुज में क्यू भी 70, यानी इस कोण के बराबर है ना। तो कोण एम के बराबर क्या है, कोण क्यू, ये भी इसके बराबर है, तो इसमें वही नियम लगेगा, है ना, एस कसौटी से, है ना। हम बोलते हैं कि त्रिभुज एन एम एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे भी जीरो कर लेना है ना समरूप का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें 2 सवाल और वो आप इसी प्रकार से आप कर लेना, ठीक है ना। देखो दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है, आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, मतलब ओडीसी समरूप किसके है,
बी ए के, ये इसके समरूप है। कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी कितना दे रखा है 125 डिग्री। और कोण सी डी ओ, सी डी ओ कितना दे रखा है 70। तो कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी और कोण डी 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 ओ सी और डी सी ओ और कोण ओ ए बी अपने को ज्ञात करना है। ये तीनों कोण अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको देखते से अपने को समझ में एक बात तो आ गई, क्या कि इसमें तीसरी और चौथी तो समरूप कसौटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसमें बुझाव तो दे ही नहीं रखी, यानी इसमें कोण दे रखे, कोण वाला भाग अपना पहले और दूसरे में ही लगता है ना। तो इसको अपन हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको हल करने से पहले अपने ने 9th कक्षा में एक चीज़ पढ़ी है, उसको अपन समझ लेते हैं, है ना। 9th कक्षा में अपन एक चीज़ पढ़ी है कि किसी भी रेखा पर, ये अपन एक रेखा खींचते हैं, है ना। किसी भी रेखा पर एक खड़ी रेखा, ये अपन खींच लेते हैं खड़ी रेखा, ठीक है ना। एक खड़ी रेखा पर अगर अपन यहाँ पे दो त्रिभुज बना मान लेते हैं ना, यहाँ दो त्रिभुज है, इसको अपन ने नाम दे दिया ए और इसको बी, है ना। तो इन दोनों त्रिभुज का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। कितना? इन त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं? इसे रेखिक रूप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेखिक युग्म। ये अपन ने 9th कक्षा में पढ़ा है, ठीक है ना। ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, अपन एक चीज़ और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। ये मान लो ये त्रिभुज बना देते अपन, है ना। इसको ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको अपन ए प्लस कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये अपन जानते हैं, है ना। तो इन दोनों तरीके से अपने को इस प्रश्न 2 को हल करना है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो इसमें दे रखा है ओ डी समरूप है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको अपन जो 125 है ना इसको लेंगे अपन। ये किस पे बना हुआ है 125? रेखिक कोण युग्म पे बना हुआ है ना। ये रेखी खींची हुई है ना, ये एक रेखा है इस पे बना हुआ है ना। तो इसको अपन पहले लेंगे, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ क्या 125 प्लस तो डिग्री प्लस कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन, ये वाला डी ओ सी, है ना। जो ज्ञात करना वही लेंगे अपन, डी ओ सी, ठीक है ना। ये वाला अपन ले रहे हैं ना, इसमें एक दे रखा है, इसमें कितना 125 डी डी ओ और सी, ठीक है ना। इस रेखा पे रेखिक, तो ये अपन ने कहाँ से लिया है, हम जानते हैं कि रेखिक कोण युग्म से त्रिभुज के इन कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री, है ना। ये भी अपने किया नहीं, ये अपनी ये वाले ले रहे, ये एक रेखा बनी हुई है, इस पे अपन 125 से बना हुआ है ना ये। तो इन योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज का। तो 125 लिख लिया अपन, 180 डिग्री यहाँ पे लिख लिया अपन ने, ठीक है ना। कारण क्या लिख दें, कारण अपन लिख देंगे रेखिक कोण युग्म जी, क्योंकि रेखा पे बना हुआ है ना, इसलिए। तो देखो इसको अपन ये कोण तो ऐसा ऐसा लिख देंगे, कोण डी ओ सी 125 को अपन इधर लाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 125, घटाएंगे तो कितने आएंगे 55। तो कोण डी ओ सी,
कोण डी ओ सी कितना आ गया अपने को 55, ठीक है ना। एक अपने को प्राप्त हो गए 55, ठीक है ना। अब अपन कौन सा लेंगे, त्रिभुज ओ बी सी है ना, ये वाला लेंगे अपन, क्योंकि इसके समरूप है ओ बी सी है ना। दोनों एक तो ले लिया अपन ने है ना, अब इसके समरूप अपन ले सकते हैं, ठीक। कौन सा लेंगे, ओ बी ओ बी सी, सॉरी ओ बी सी, ओ ओ डी सी, सॉरी ओ डी सी, ओ डी सी, ठीक है ना। ओ डी सी में कौन सा लेना अपने को, ओ डी सी में देखो, ओ डी सी में एक भाग तो अपने को आ गया, कौन सा है, एक तो दे रखा है इसमें 70, ठीक है ना, प्लस एक और अभी अपने ज्ञात कर लिया 55, ठीक। और हम जानते हैं है ना कि इसमें अपने को कौन सा लेना, अपने को डी सी ओ, ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया है, ये इसको ज्ञात करेंगे अपन, डी सी ओ। अपन इसी त्रिभुज को ले रहे हैं अभी है ना, बराबर 180 डिग्री किसके, कोण योग, कोण, क्योंकि इनका योग कितना होगा तीनों, कोण योग गुणधर्म से, गुणधर्म से, ठीक है ना। 55 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 125, 125 कोण, कोण कर लेना, सॉरी वो क्या है, डी सी ओ बराबर है कितने, 180, इसको अपन इधर लाएंगे, कोण डी सी ओ 180 डिग्री, ये इधर 125 प्लस का तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितने आएंगे, कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर कितना आ गया अपने को 55, है ना। तो देखो कोण ओ ए बी इसको अपन लेंगे है ना, जब अपने को कोण ओ सी डी यानी कोण ओ सी डी अपने ज्ञात कर लिया तीनों कोण, तो ये भी ओ सी डी अपन ने जब ज्ञात कर लिया है ना, ओ सी डी, तो ये भी ए ओ बी ये भी इसके बराबर ही होंगे, क्योंकि ये जब ज्ञात कर ले त्रिभुज तो ये त्रिभुज भी बराबर ही होंगे, तो हम इसको अपन बोल देंगे क्या, ए समरूप कसौटी से। जब अपने को दो त्रिभुज ज्ञात होगा तो तीसरा अपन ऑटोमेटिक ज्ञात कर सकते हैं है ना, ए समरूप कसौटी नियम से, तो अपन लिख देंगे डायरेक्ट क्या, अतः कोण ओ ए बी बराबर क्या, किसके बराबर होंगे, कोण ओ सी डी के किसके नियम से, कोण समरूप कसौटी के नियम से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्ट था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है ना। एक दो बार करना है इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो तीसरा प्रश्न दे रखा है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, तो विकर्ण ए सी ये क्या है, विकर्ण है, ए सी और बी डी परस्पर 0 पर प्रतिच्छेद करती, क्या करती, इन दोनों को प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद यानी क्या, उन्हें काट रही है ना। तो दो त्रिभुज समरूप कसौटी का प्रयोग करते हुए, यानी कि अपने को दो त्रिभुज बनाना है ना, और किसी कसौटी का प्रयोग करना है ना, इन चारों में से किसी एक कसौटी का अपने को प्रयोग करते हुए क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी और ओ डी है, ओ ए है ना, इसके बटे में क्या है ओ सी, और ओ बी के बटे में क्या है ओ डी है ना,
तो इसके बराबर करना है ना। तो इस सवाल को करने से पहले अपने को इसका लॉजिक समझ लेते हैं ना, ये पूछ क्या रहा है। तो देखो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है ना, 8वीं या 9वीं में अपन ने पढ़ा होगा कि अपने को इसमें 2 त्रिभुज लेना पड़ेंगे, सबसे सीधी सी बात है ना। पहला त्रिभुज अपन ये लेंगे और ये लेंगे, इसकी सहायता से अपन इनको ज्ञात कर पाएंगे, इनके बराबर भुजा है ना। तो इससे पहले अपन ने 9वीं कक्षा में एक चीज़ पढ़ी है क्या, कि जब 2 भुजा है ना, जब 2 भुजा समांतर हो है ना, और इनको एक तिर्यक काटता हो है ना, इसके तिर्यक ने काटता हो, तो इसकी कंडीशन क्या बनती, एक ये जेड बनता है ना, क्या बनता है जेड, जो कि विपरीत कोण बनते हैं है ना। विपरीत कोण यानी क्या, देखो एक कोण तो ये यहाँ बनेगा और एक कोण ये यहाँ बनेगा, ठीक है ना, विपरीत कोण बनेंगे। तो जो विपरीत कोण बनता है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकांत कोण बोलते हैं है ना। ये कोण यहाँ बना, जब कोई समांतर रेखा पे एक तिर्यक काटता है तो उन समांतर रेखा पर जो 2 कोण बनते हैं विपरीत है ना, सीधा और विपरीत, तो उसको ही क्या बोलते हैं, एकांत कोण। ठीक है, एक इसको याद रखना, इसमें इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये काट रहा है ना, इसलिए। दूसरा फैक्ट क्या है कि जब 2 रेखाएं है ना, जब 2 रेखाएं है ना एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काट रही है ना, तो जब जहाँ से कट रही है वहाँ पे जो शीर्ष है ना, यहाँ पे जो कोण बन रहे है ना, भुजाएं, ये जो 2 भुजाएं कोण बन रहे, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी है ना। जो इनके शीर्ष होंगे ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष भूमिक कोण क्या बोलते हैं, क्योंकि शीर्ष पे बने हुई है ना, ठीक है ना। तो इन दोनों लॉजिक से इसको अपन आसान तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें दे रखा है त्रिभुज, अपने को 2 त्रिभुज लेना है ना। क्यों क्यों लेंगे अपन 2 त्रिभुज, अपने को ओ ए किधर है, ओ ए, ठीक है ना, ओ ए है ना, इसके समानुपात में कौन सी है, ओ सी, ओ सी किधर है, और सी, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज तो अपना ये हो जाएगा, ठीक है। ओ बी किधर है, ओ बी, ठीक, फिर ओ डी, ओ और डी, ठीक। तो एक त्रिभुज तो अपना ये लेंगे और एक इसको ले लेंगे, ठीक, इस प्रकार अपना हल हो जाएगा। तो अपन लेंगे, इसको लेंगे पहले, ओ ए बी को लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी क्यों लिया, क्योंकि ओ ए में क्या है फिर ओ सी है ना, तो ओ ए फिर, ठीक है ना, इसलिए। दूसरा अपन कौन सा लेंगे, ओ सी और डी, क्यों लेंगे, क्यों लेंगे इसको, क्योंकि ओ सी एक भुजा है ना, ये किसके बराबर है, ओ डी के, ओ डी के, इसलिए त्रिभुज ओ सी डी, ये भुजा है क्या, आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार से इसको अपने को करना है, ठीक है ना, ठीक, ये अपन ले लिए, ठीक। अब इसको अपने करना क्या है, समरूप है ना। तो समरूप करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए बी सी डी में ए बी समरूप क्या है, डी सी, ए बी समरूप क्या है, डी सी है। तो अपने को चारों इसमें जितने भी कोण बन रहे हैं इन सबको आपस में क्या करना है, अपने को एकांत करना है, एकांत कोण के रूप में इनको परिभाषित करना है। तो ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन लेंगे क्या, कोण ओ ए, सॉरी नहीं, ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए
ओ बी ए लेंगे तो इसके एकांत में क्या बनेगा, इसका एकांत में क्या बनेगा ये बताओ तो। ये अपने ये क्या उल्टा जेड बन रहा है ना, तो इसके एकांत में क्या बनेगा, ये अपन ओ बी ए लिए इसके बराबर में ओ सी डी है ना, ओ सुन्नी ये बनेगा, ये ऊपर सीधा जी तो ये उल्टा हो जाएगा तो ओ डी सी हो जाएगा है ना, तो ओ डी सी ये भुजा इस प्रकार है ना, तो इसका उल्टा जेड बनना था, पहले इसको अपन इसको लेंगे फिर इसको नीचे से ऊपर वाले को लेंगे है ना, तो किस नियम से किया अपन ने, एकांतर कोण से है ना। ठीक है, अब इसको अपन ओ ए बी को लेंगे है ना, कोण ओ ए बी ये किसके बराबर है, ओ ए बी, तो ये उल्टा क्या बनेगा फिर ओ सी, देखो ओ ए बी तो ओ सी डी है ना, तो कौन ओ सी डी। ठीक, ये भी इसकी सेम लाइन यहाँ लिख लेना। ठीक है, फिर अब ए ओ बी इसको लेंगे अपन, कौन ए ओ बी कौन ए बी, तो कौन सी ओ ए बी लिया तो कौन अब इसमें क्या आ जाएगा सी ओ डी, कौन सी ओ डी। क्यों सी ओ डी, क्योंकि ये जो इसकी जो शीर्ष भुजा है इसको दो अलग अलग भाग में विभाजित कर रही है ना, इसलिए इसका कारण यहाँ लॉजिक दूसरा लग जाएगा, क्या शीर्ष भूमिक कोण है। क्यों है, ये दोनों को जब कोई भुजा एक दूसरे को काटती है ना, दो रेखाएं बन मतलब दो भुजा एक दूसरे को काटती हैं तो जो ऊपर जो कोण बने इसको क्या बोलते हैं शीर्ष कोण बनते हैं है ना, तो ये लिया तो फिर इसका नीचे से उल्टा बनेगा इसलिए। ठीक है, ए बी डी सी है ना, अब अपने को क्या करना है, इसमें अपना त्रिभुज के समरूप तो कसौटी का प्रयोग करना है, कौन सी से बोलेगी, तो देखो अपन ने तीनों कोण इसके बराबर कर लिए है ना, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया है ना, समलम ये समलम था इसलिए अपन ने सबको इनको बराबर कर लिया कोण को। तो जब कोण बराबर होते हैं है ना, जब ए नियम से क्या कोण इस दूसरे त्रिभुज कोण के बराबर हो तो वो क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ओ सी डी के। दो त्रिभुज अपन ने लिए थे है ना, और दोनों त्रिभुज में जो कोण थे उन सबको अपन ने बराबर किया है ना, होंगे। ठीक है ना, होंगे। इससे पहले वो एक लाइन लिख लेना, कौन सी, किस नियम से किया अपन ने, ए कौन 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 समरूप समरूप कसौटी है ना, अतः हम बोल देंगे ओ ए है ना, ओ ए और ओ सी इसके बराबर में क्या हो जाएगी ओ बी और ओ डी है ना, भुजा ओ ए है ना, ये अपने को सिद्ध करना ना, ओ सी के बराबर में क्या हो जाएगी ओ बी और ओ डी है ना, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ले लो इसका
ये अपने को सिद्ध करना था, ये अपने को बराबर कर लिया इसको यहाँ पे ना। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक 4 में दे रखा है कि आकृति में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। देखो इसमें दो कोण बराबर दे रखे L1 और L2 है ना। यहाँ L1 कोण 1 और कोण 2 ये क्या दोनों बराबर है। तो हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो, है ना, दो कोण यदि बराबर हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये जो दो भुजा हैं क्यू आर और पी आर, क्यू पी आर और पी क्यू ये क्या होगी, बराबर होगी। ये नियम होता है ना कि जब दो यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो सामने वाली भुजा क्या होती, बराबर होती है। ठीक है ना। तो इस प्रैक्टिस अपने इसको कर लेंगे आसान तरीके से, है ना। और इसमें देखो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी, इसमें लगेगी वो चौथे नंबर की कसौटी, है ना। ऐसे कसौटी नियम से इसको करेंगे, है ना। ठीक है ना। तो पहले इसको अपन जो पूछा हुआ कर लेते हैं ना। क्या दिया इसमें दिया है कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। कोण 1 बराबर है इसके कोण 2 के, है ना। त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। पी क्यू आर में देखो अपन ये त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर में क्या है, जो ये बराबर है ये किस में है, क्यू और आर में। तो अपन ये त्रिभुज लिया है पी क्यू आर में कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो इनके सामने की भुजा क्या होगी, तो सामने वाली भुजा इसके सामने 1 के सामने क्या है, ये वाली भुजा, और इसके सामने 2 के सामने ये वाली भुजा, ये क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होगी। तो हम लिख देंगे क्या, पी आर बराबर होगी इसके पी क्यू के। क्यों होगी, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो इनके सामने वाली भुजा बराबर होती हैं। ये नियम है, इस नियम के तहत ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, अपन लेंगे त्रिभुज अपन कौन सा पी क्यू एस लेंगे ना, पी क्यू एस ये प्रश्न में दिया है पी क्यू एस व ये समरूप ये अपने को ज्ञात करना है ना। टी क्यू आर में ये दोनों ये समरूप है ना। इसमें दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, ये दिया है क्यू आर है ना। ये पहले ये पूरी लंबी वाली भुजा है ना, फिर क्यू एस, फिर छोटी ली इसने, है ना। पहले बड़ी ली फिर इसने क्या ली, छोटी ली। तो क्यू आर फिर क्यू एस, ठीक है ना, बराबर इस किसके बराबर है ये, क्यू टी है ना। पहले लंबी ली इसने फिर पी आर, फिर इसने क्या ली पी आर, है ना। तो क्यू और टी फिर क्या पी आर, फिर कौन सी पी आर, क्यू टी और फिर इधर ये वाली पी आर, ये वाली भुजा ली इसने पी आर, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अपने यहाँ पे उतारा है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, क्यू आर है ना, क्यू आर तो अपन ऐसे लिख देंगे क्यू आर, है ना, क्यू एस भी है
क्यू टी क्यू टी क्यू टी। अब मुझे बताओ जो पी आर है ना, पी आर के बराबर में क्या है, पी क्यू है ना। तो पी आर की जगह अपन क्या लिख देंगे, पी क्यू। ठीक है, ये अपने लिख दिया क्योंकि इसके बराबर में, ठीक है ना। तो कौन कौन इसमें क्या, पी क्यू एस, कौन पी क्यू एस, पी क्यू एस है ना, ये वाला ले रहे हैं पी क्यू एस। इसके बारे किसके बराबर हो जाएंगे, कौन टी क्यू, टी क्यू आर के, पी क्यू, पी क्यू एस समरूप है, उसने पहले से बोल दिया है ना, पी क्यू एस, पी क्यू एस ये समरूप है किसके, टी क्यू आर के, ये इसके समान है ना, बराबर है। तो लिख देंगे अपन क्या, कौन, जब ये त्रिभुज समरूप है तो ये कौन, ये क्या कौन भी बराबर होंगे है ना, क्योंकि कॉमन आ रहा है इसलिए, टी क्यू आर इसमें यानी कि पी आर की जगह पी क्यू आर है यानी कॉमन आ रहा है संख्या, तो अपन बोल देंगे क्या, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, यहाँ पी आर की जगह अपने पी क्यू लिखा है ना, तो यानी संख्या कॉमन आ रही है, इसके बराबर है ना। तो जब कोई चीज़ बराबर आ रही है तो पी क्यू आर बराबर होंगे टी क्यू आर के, ठीक है ना। तो इसमें वही नियम लगेगा, एस एस, ये नियम क्या कहलाता है, समरूप कसौटी, कि कोई भी कोण यदि एक कोण 30 डिग्री का हो है ना, मान लेते हैं, तो दूसरा कोण यदि दोनों कोण बराबर हो तो उनकी आने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा है ना। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, समानुपाती है ना। जब ये समानुपाती है तो कोण भी समानुपाती होंगे, सीधी सी बात, क्योंकि पहले से बोले समरूप है, यदि ये समरूप है तो इनके कोण भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम बोल देंगे क्या, ऐसा नियम समरूप कसौटी से, समरूप कसौटी, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और आगे की चीज़ें लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू एस क्या होगी, समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये तो प्रश्न 5वां दे रखा है इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण आर टी एस दर्शाइए, और त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। देखो इसने दिया क्या है, इसमें इसमें बोला इसने त्रिभुज पी क्यू आर है ना, भुजाओं पर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार है ना, कि कोण पी बराबर है क्या, आर टी क्यू के, आर टी एस, ये पी इसके बराबर है ना। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज आर आर टी एस समरूप है, ये अपने को इसमें बताना है। बहुत ईजी है, जो इसने कहा है उसको पहले अपन लिख देते हैं है ना। क्या कहा इसने, समरूप क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू है ना, आर पी क्यू ये इसके समरूप भी इस वाले भाग की है ना, त्रिभुज आर टी सी के, ठीक है ना। तो देखो इसमें दो त्रिभुज को कौन तो दे रखे हैं है ना, दो त्रिभुज के इसमें कौन दे रखे हैं है ना। तो इसमें अपना जो दूसरी वाली कसौटी इसमें लागू होगी। दूसरी वाली कसौटी क्या बोलती है अपनी, दूसरी वाली कसौटी ये बोलती है कि जब दो त्रिभुज दिए हुए हो तो तीसरा त्रिभुज ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर होगा है ना, और इस पे और बराबर होगा
है ना, क्योंकि दो त्रिभुज दिए होते तीसरे त्रिभुज का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोण P प्रश्न में अनुसार है ना, कोण P कितना दिया है, कोण RTC, कोण RTC, ये प्रश्न अनुसार कोण P है ना, ये कोण है, इसके बराबर कितना है, RTS, ये इसके बराबर है ना, किसके बराबर, कोण P के। ये क्या इसमें दिया हुआ है, दिया है, इसको पहले लिख लेना, ठीक है ना। देखो इसमें दिया है, तो जो कोण R है ना, ये कोण R है, ये उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि इस पर भी है, ये इन तीनों पर भी है और ये इस पर भी है। देखो RTS है ना, ये इस पर भी है ना, RPQ त्रिभुज में भी है R है ना, और RTS में भी है, तो ये क्या कॉमन R है ना, R डबल R इस त्रिभुज में भी आ रहा है कोण, और इसमें भी बन रहा है R, तो इसको अपन बोल देंगे क्या, कोण R बराबर है, क्या है, बराबर है कोण R की, क्योंकि डबल आ रहा है ना, इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले RST में भी आ रहा है, तो बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे, कारण क्या है इसका, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो हम उसको कोण कोण क्या है, समरूपता कसौटी से त्रिभुज RPQ समरूप है किसके, RTC के, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें छठा प्रश्न दे रखा है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम, अब इसमें थोड़ा अलग दे दे, सर्वांग सम त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC की, है ना। तो इसमें अपने को सर्वांग सम भी बताना है और समरूप भी है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो समरूप सर्वांग सम करने के लिए मैंने पहले से इस त्रिभुज के दो भाग कर दिए है ना, इस त्रिभुज को मैंने इस प्रकार लिख दिया है ना, क्योंकि सर्वांग सम में हम जानते हैं आपस में संगत भाग क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, है ना। सर्वांग सम में आपस में इसके सर्वांग भाग बराबर होते हैं, इसने पहले से इसने क्वेश्चन में बराबर कर रखा है ना। तो देखो इसमें जब अपन इसके भाग किए तो इसका पहला भाग क्या बना, इसका ABD A B और E, ये A ही है यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। ये सर्वांग सम में ये वाला भाग है ना, कौन सा, AD और C है ना, ये इसके सर्वांग सम है। तो हमने लिखा है यहाँ पे त्रिभुज ABE सर्वांग सम है ACD की, तो इसके संगत भाग भी क्या होंगे, ये सभी भाग आपस में बराबर होंगे, है ना। ये जो AB है ना, AB ये किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम में जो संगत भाग होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये इसका नियम है। तो AD मान लीजिए अपन यहाँ पे इसी बराबर, तो AD है ना, AD के सर्वांग सम क्या होगा, AD के A, ठीक है ना। इस प्रकार अपने को इसको हल करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है क्या, त्रिभुज क्या दिया हुआ है, ABE है ना, सर्वांग सम ले रहे हैं अपन पहले, ABE सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज
ACD के, इसके अपन इस तरीके से कर दिए है ना। मैं इसको यहाँ रख देता ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखो, जब सर्वांग सम होते हैं त्रिभुज आपस में, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। ये वाला भाग बराबर होगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ये वाला BD और CD बराबर होगा, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, AB बराबर क्या होगा, AC। देखो AB बराबर क्या होगा, AC, है ना। ये इसका भाग बराबर होता है सर्वांग सम त्रिभुज में। ठीक है ना। आगे फिर AD, अब इसको लेंगे। देखो अब अपने का ये भाग तो हो गया बराबर इसमें, है ना, AD, है ना। अब इसको अपन ये वाला भाग ले लें, AD किसके बराबर होगा, AE के, AE के। देखो AD इसके बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम में आपस में संगत भाग क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो इसको अपन समीकरण 1 नाम दे दें, इसको समीकरण 2 नाम दे दें। ठीक, आगे अपन त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACD है ना, ACD में जब इनके संगत भाग बराबर है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों के, है ना, ये कोण भी क्या आपस में बराबर ही है ना। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण ABE बराबर होंगे कोण इसके CAD के, ये बराबर होंगे। किस कारण से बराबर होंगे, उभयनिष्ठ कारण, क्योंकि कुछ संख्या कॉमन आ रही है इसमें, उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ रहे हैं ना, इसलिए। ठीक, अब अपन इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का अपन भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, एक समीकरण 1 और 2 का एक इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग में से क्या होगा, देखो समीकरण 1 में क्या है, AD है। जब इसका अपन भाग लगाएंगे तो पहले अपन क्या लिखेंगे, AD बटा AB AD बटा AB बटा AB। ठीक है ना, इसका भाग लगाया अपन ने। फिर इधर AE, इसको ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, AE बटे AC बटे AC। ये अपने भाग, है ना, भाग लगा, तो भाग लगाने पर क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए, आ गए। तो हम लिख देंगे किस कारण से, कि समीकरण 1 और 2 के प्रयोग से, है ना। देखो AD और AB बराबर है ना। तो AE और AC भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सर्वांगन में आपस में संगत भाग क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, इसलिए तो हम लिख देंगे क्या, कि त्रिभुज, अब इसको देखेंगे ना, त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE
त्रिभुज ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी क्या है, सर्वांग सम होंगे, समरूप होंगे, है ना। किसके लिए, किस नियम से, एस ए एस से, समरूपता कसौटी से, ठीक है ना। ए बी ई है ना, ठीक है ना। इसमें ये तो समरूपता है ना, इतने इसको अपने को बताना था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये फिर ये, ठीक। इसके जो इस पार्ट है के जो सवाल बचे ना, सेम सवाल वो अपन कर लेंगे ना, वही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, और बाकी जो सरल होंगी जो आप कर सकते हो वो नहीं करेंगे ना, जिसमें आपको समस्या वही सवाल को लेके इसके शेष भाग अपन कर लेके आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।